नमस्कार। क्या होगा कि अगर आप 40 दिन तक हस्तमैथुन ना करें तो हमारे शरीर पर क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या चीजें होंगी हमारे शरीर में। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि बोलते हैं कि सर अगर हम 40 दिन तक हस्तमैथुन ना करें, क्योंकि हमने पहले जवानी में या बचपन में हम बहुत एक्सेसिव मैस्टरबेशन करते थे और हमें कमजोरी फील होती है, हम ग्लानि महसूस करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं। तो क्या 40 दिन तक अगर हम मैस्टरबेशन नहीं करेंगे तो क्या हमारे शरीर में कमजोरी दूर हो जाएगी और हमारे सारे ऑर्गन्स नॉर्मल हो जाएंगे? चलिए इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी में क्योरस्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा कि हमारा वीर्य निकलता कैसे है और क्या चीज इसे कंट्रोल करती है। तो जो हमारे स्पर्म्स हैं वो हमारे टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस से निकलकर वो हमारे पेशाब की पाइप की तरफ जाते हैं। वहां पर दो ग्रंथियों से कुछ द्रव्य निकलता है जिसे हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। उससे ये स्पर्म मिलकर हमारे सीमन को बनाता है। तो अब इसको कौन डिसाइड करता है कि कितना सीमन बनेगा, कितना सीमन नहीं बनेगा? तो इसको डिसाइड करने का कंट्रोल है हमारे दिमाग के एक हिस्से के पास जिसे हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी बोलते हैं। तो इस हिस्से से ही हमारे सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन कराते हैं और सेमिनल फ्लूइड का प्रोडक्शन कराते हैं। तो अगर हम एक्सेसिव मैस्टरबेशन कर चुके हैं या एक्सेसिव मैस्टरबेशन करते थे तो इसका मतलब ये है कि हमारे सारे ऑर्गन्स थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से आपको कमजोरी आ गई है या इसकी वजह से आपके शरीर में कमजोर हो गया है, आपके शरीर से प्रोटीन निकल रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात होगी जैसे अगर कोई बोले कि मैं ज्यादा म्यूजिक सुनता हूं तो मेरे कान खराब हो गए हैं। कोई बोलता है कि मैं ज्यादा खाना खा रहा हूं तो मेरी आंतें खराब हो गई हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। तो ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल अंग है। अगर हम इसको ज्यादा भी इस्तेमाल में लाते हैं तो ऐसा कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर हम 40 दिन तक अपने वीर्य को रोक के रखें या मैस्टरबेशन ना करें तो क्या होगा। तो इससे एकदम से अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव मैस्टरबेशन कर रहे थे और उसके बाद आप एकदम से उसको बंद कर दिया तो ये समस्या आएगी कि एक तो आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप चीजों पे फोकस ना कर पाए, आपको बार बार वही चीज की याद आए। क्योंकि होता क्या है, मैस्टरबेशन करने से हमारे दिमाग में डोपामिन, जिसे हम रिवार्ड हार्मोन भी बोलते हैं, वो निकलता है। तो एकदम से आप ब्रेन को बहुत ज्यादा रिवार्ड हार्मोन दे रहे थे मैस्टरबेशन करके एक्सेसिव, और एकदम से आपने उसको बंद कर दिया तो हमारे ब्रेन को वो रिवार्ड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा विचलित भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो, आप अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल ना कर पाए। और ऐसा देखा गया है कि एक्सेसिव मैस्टरबेशन से निजात पाने के लिए उसको एकदम से बंद करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमेशा या काफी कंडीशंस में ये फेल भी हो जाता है। तो जो इसका सही तरीका है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप हफ्ते में 5 या 6 बार मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो उसको एकदम से ना बंद करके उसको धीरे धीरे कम करें। जैसे अगर 5 बार कर रहे हैं तो थोड़े दिनों बाद उसको 4 बार करना शुरू करें, धीरे धीरे उसको 3 बार करना शुरू करें और अंत उसको धीरे धीरे करके कम कर दें, बंद कर दें। और मैं आपको हमेशा अपने दर्शकों को सलाह देता हूं कि मैस्टरबेशन की बजाय नॉर्मल सेक्स की तरफ जाएं। उससे क्या होता है, क्योंकि मैस्टरबेशन किसी भी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक ये बाईपास है नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी का। लेकिन हमारा शरीर नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए बना है, तो मैस्टरबेशन कोई अच्छी चीज नहीं होती है। तो इसे कम से कम करें, इससे निजात पाएं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मेंस हेल्थ पर वीडियो बनाते रहते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें, द क्योरस्टोन पे। धन्यवाद।